हेलो नमस्कार। क्या आपकी भी अभी अभी शादी हुई है या पहली बार आपका गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आप साथ में मिल रहे हैं? क्या आप लोगों ने सेक्स अटेम्प्ट करने का प्लान बनाया है? तो ये वीडियो ज़रूर देखें। मैं डॉक्टर नेहा मेहता पिछले 10 साल से सेक्स काउंसलिंग कर रही हूँ और बहुत से ऐसे केसेस, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो लोगों को सेक्स अटेम्प्ट करने से या सेक्स अटेम्प्ट करने के बाद होती हैं, उन्हें सॉल्व करती हूँ। आज मैं ये वीडियो स्पेशली बना रही हूँ नए कपल्स के लिए, नए रिलेशनशिप में आए लोगों के लिए, दैट इफ़ यू आर गोइंग टू डू सेक्स फर्स्ट टाइम, इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखें, नहीं तो ये आपको प्लेजर देने की बजाय ऐसी जगह ले जाएगी जहाँ से आप कभी बाहर नहीं आ पाएंगे और हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे कि आप अगली बार सेक्स करें। तो पूरी वीडियो अंत तक देखेंगे। मेरी प्रयास यही है पिछले 1 साल से, जब से मैं वीडियो बना रही हूँ, कि प्लीज़ सही मैसेज यूजली सेक्स प्रॉब्लम्स को रिलेटेड लोगों तक पहुँचाऊँ। बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिनको लोगों ने बहुत प्यार दिया है, तो ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है ताकि हम शुरू से ही थोड़े प्रिकॉशंस ले लें, ताकि आगे हमें सेक्स प्रॉब्लम्स ना हो और हम इन्हें जितना कोशिश करें उन्हें बचा पाएँ। ये वीडियो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, तो अच्छे से ध्यान से इसे देखेंगे। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि आप मुझसे पर्सनल हैंडल पे कनेक्ट हों तो आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, डॉक्टर नेहा ऑफिशियल। साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि कोई पर्सनलाइज सेशन अपने मैरिज से पहले या मैरिज के बाद करना है तो आप बुक करें www.drnehamehta.com। लेकिन सब्सक्राइब सबसे पहले करें ताकि बहुत सारी सेक्स वीडियोस, इसकी जानकारी, इसका ट्रीटमेंट आप तक पहुंच सके। तो चलिए, मैं आपको बता रही थी पहली बार सेक्स। अगर आप पहली बार सेक्स करने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स होते हैं। ये बहुत सारे थॉट्स हमें जाने ना जाने बहुत सारी चीज़ों के साथ लिंक करते हैं। जैसे मैंने पहली बार जब पॉर्न देखी तो मेरे दिमाग में बहुत सी क्यूरियोसिटी जगी कि अच्छा, फीमेल ऐसे होता है, फीमेल की बॉडी में 2 होल्स होते हैं, यहाँ पे ऐसे करना होता है, इस तरह से लिक करना है, इस हिसाब से ऐसे करना है। वो हमें पॉर्न दिखाता है और पॉर्न ही हमें एक ऐसे सपने डालता है जो कि रियलिटी से बहुत दूर होते हैं। तो जब हम पहली बार सेक्स अटेम्प्ट करने जाते हैं तो जो हमारे थॉट्स हैं या जो हमारी अजम्पशंस हैं वो हमारे या तो दोस्तों के द्वारा दी गई होती है या फिर हमने पॉर्न में देखा हुआ होता है। दोस्त हमें ये बताते हैं कि अरे यार, मैंने तो उसके साथ ऐसे किया, इतनी देर किया, वो तो बहुत खुश थी, हम तो रोज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे अजम्पशंस आपको अपने फ्रेंड्स देते हैं या आप पॉर्न में देख रहे हैं, जिसका रियल में क्या है आपको नहीं पता है। तो क्या होगा, ये फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट या तो आप मैरिज के बाद कर रहे हैं, या आप मैरिज से पहले अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कर रहे हैं, या फिर आप प्रोस्टिट्यूट के साथ कर रहे हैं। आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आप जाना चाहते हैं, तो आप वहाँ जा रहे हैं। अब क्या हुआ, अभी तक शायद आपने मास्टरबेट किया था या अभी तक आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। ये फीमेल और मेल के लिए दोनों है, अभी तक आपको नहीं पता है। तो क्या है, अभी तक सिर्फ आपने सोचा है कि ऐसे ऐसे होगा। और ये चीज़ें हमारे दिमाग में 2 तरह की फीलिंग्स को जन्म देती हैं। पहला है जिसे हम कहते हैं नर्वसनेस। आपको डर लगने लगेगा, आपको घबराहट होगी कि अगर मैं नहीं कर पाया तो हो सकता है मैं कभी कर ही ना पाऊँ, या फिर अगर मुझे फील नहीं हुआ तो मान लो मुझे मेरे फीमेल पार्टनर ने बोल दिया कि तू नहीं कर सकती, या फीमेल को ऐसा लगता है कि हो सकता है मेरा मेल पार्टनर ऐसे बोल दे कि तुझे ब्लीडिंग नहीं हुई है पहली बार, या ये नहीं हुआ। इस तरह के बहुत सारे नर्वस थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। फीमेल्स को यूजली प्रेशराइज किया जाता है, मेल को प्रेशराइज किया जाता है सुहागरात से पहले कि यू हैव टू अटेम्प्ट वेल, आपको बहुत अच्छा करना है। तो अभी आप उन्हें जानते भी नहीं हैं, लेकिन स्टिल आपको अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर होता है। और ये यूजली बातों बातों में शादी के बाद भी पूछा जाता है कि आर यू सेटिस्फाइड और नॉट। तो इस तरह के थॉट्स रेगुलरली हमें नर्वसनेस देते हैं, क्योंकि वो हमारा रिजल्ट डे है, जिससे हम कह सकते हैं कि मैंने एग्जाम परफॉर्म करने जाना है और उसके बाद रिजल्ट आता है, तो हमें वो नॉर्मल नर्वसनेस और घबराहट रहती है। दूसरी फीलिंग जो हमें बार बार ये शादी से कुछ समय पहले होती है वो है एक्साइटमेंट। कई लोग को बहुत एक्साइटमेंट होती है नर्वसनेस के साथ कि वाह आई एम गोइंग टू डू इट, क्योंकि उन्होंने हमेशा सेक्स को पॉजिटिवली देखा है, तो उन्हें बहुत एक्साइटमेंट रहती है कि मैंने करना है।
अब क्या होता है कि अब आपने ऑलरेडी कुछ स्टैंडर्ड्स बना रखे हैं जो रियलिटी से मैच नहीं करते, तो अगर थोड़ा सा भी आपके स्टैंडर्ड्स में प्रॉब्लम आती है तो आप नेगेटिव चले जाते हैं। कुछ समय पहले मुझसे ये क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में ही पूछा था कि मैम मैंने पहली बार सेक्स अटेम्प्ट किया लेकिन मुझे फील नहीं आया, क्या ये कोई प्रॉब्लम है, क्या मैं कभी फील नहीं कर पाऊँगा? ये भी एक प्रॉब्लम है जो हमें उस समय हुई, और अगर इसको सही डायरेक्शन में मैं आंसर नहीं करूं तो ये उस पर्सन के अंदर बहुत सारे नेगेटिव ट्रेट्स को इकट्ठा कर सकती है। कुछ नहीं होता है अगर आपको पहली बार सेक्स करने में फील नहीं आया है, इट्स कम्प्लीटली ओके। जब आप नेक्स्ट टाइम करेंगे आपको ऑटोमेटिकली फील आने लग जाएगा। बहुत सी फीमेल्स मुझे ऐसे कहती हैं कि मैम मैंने पहली बार किया, मुझे ना दर्द हुआ, ना ब्लीडिंग हुई, ना ही फील हुआ, मैंने पहली बार स्मूच किया, मुझे पता ही नहीं चला। इट्स ओके। जितना आप अपने दिमाग को रिलैक्स करके सेक्स एक्टिविटी करेंगे उतना ही आपको फील ज़्यादा आएगा। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना कि ये दोनों चीज़ें हमारे दिमाग और हमारी फीलिंग से रिलेट करती हैं। इसलिए इस मिथ में मत रहिए कि पहली बार नहीं किया तो नहीं होगा। दूसरा, इस एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के रिजल्ट्स तक जाने से पहले हमें प्रेजेंट में करना है, साथ रहना है। दूसरा, घड़ी को नहीं देखना है कि 13 मिनट्स, 14 मिनट्स, 15 मिनट्स मेरे को आधा घंटा परफॉर्म करना है। दैट इज़ जस्ट अ मिथ। ऐसा नहीं होता है। आप चाहे 5 मिनट करें, चाहे 7 मिनट करें, ये कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड आने की रेस नहीं है। आप जितनी देर कर रहे हैं, अगर आपका पार्टनर सेटिस्फाइड है, खुश है, वो उसका भी ऑर्गेज़म रिलीज़ हुआ या आपके मेल पार्टनर ने भी डिस्चार्ज किया, तो समझ लीजिए कि आप लोग सक्सेसफुल हैं, आप लोग खुश हैं। यही चीज़ें बराबर की इम्पोर्टेंस प्ले करती हैं। अब मैं इसकी एक और साइड लेके चलती हूँ कि बहुत से कपल्स पहली नाइट पे या पहली होटल मीटिंग पे सेक्स नहीं करते हैं क्योंकि उनके अपने स्टैंडर्ड्स हैं कि हम अभी एक दूसरे को समझे नहीं हैं, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग डालना चाहते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अपने मेल और फीमेल पार्टनर को छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो सेक्स में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा नहीं है। कई लोगों की लिस्ट में सेक्स सबसे पहले नहीं आता, उनकी लिस्ट में अंडरस्टैंडिंग सबसे पहले आती है और फिर सेक्स आता है। यूजली अरेंज मैरिजेस में होता है। इट्स कम्प्लीटली ओके। इससे भी रिलेटेड कोई डाउट नहीं बनाना कि अरे उनको मेरी शायद बॉडी पसंद नहीं आई होगी, उनको मेरी लुक्स पसंद नहीं आई है, शायद उनको मेरा पेनिस साइज पसंद नहीं आया है, या मेल को मेरे बूब्स पसंद नहीं आया। ऐसा नहीं सोचेंगे, सिर्फ ये सोचेंगे कि शायद उनकी लाइफ में, उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में बॉडी से ज़्यादा फीलिंग्स और अंडरस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट है। तो आप उसे प्लीज़ टाइम दें, ज़बरदस्ती ना करें। प्लीज़ 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 ये समझिए कि फर्स्ट नाइट, फर्स्ट टाइम सेक्स ज़बरदस्ती नहीं होता है। जितना आप अंडरस्टैंडिंग और कॉमननेस के साथ करेंगे उतना बेहतर आप अटेम्प्ट कर पाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मेल और फीमेल में सेक्स इज़ अ कॉन्फिडेंस, इज़ अ ईगो। ओके तो वो जितना जल्दी से उतना आपको कॉन्फिडेंस आएगा। जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतना ही आपका सेल्फ एस्टीम बिल्ड होगा, जो यूजली मेल्स में होता है। तो प्लीज़ ये अटेम्प्ट करने से पहले 10 बार सोचें, 10 बार एनालाइज करें। जल्दी जल्दी या स्कोर बनाने के चक्कर में कि मैंने तो 10 के साथ किया, 20 के, प्लीज़ ऐसा मत करें। वो आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट डालने वाला है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक ऐसा मेल क्लाइंट था मेरा जिसने पहले किसी फीमेल जो उनकी उम्र से बड़ी है उनके साथ अटेम्प्ट किया था, तो तब वो उन्हें सेटिस्फाई करता था, सारी चीज़ें अच्छी होती थी। अब जब उसकी शादी हुई तो उसकी फीमेल पार्टनर को फील नहीं हुआ या उसे ऐसा लगा कि वो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो नाराज़ हो गई। आपको अपने पहले वाले स्टैंडर्ड से अब वाला स्टैंडर्ड कंपेयर नहीं करना है। सोच समझ के इन्वॉल्व होइए, सोच समझिए कि मेरे को क्या चाहिए, मैं क्या कहना चाहता हूँ। सेक्स डिले हो सकता है, सेक्स करने को आप 16-17 में कर लीजिए, लेकिन समझिए, इवैल्यूएट कीजिए, अपनी फीलिंग्स को समझिए, सेक्सुअल काउंसलिंग लीजिए, सेक्स एजुकेशन के बारे में सोचिए, फोरप्ले ज़रूर करें और बहुत जल्दी किसी रिजल्ट पे जंप ना करें। ऐसे बहुत से डाउट हैं फर्स्ट नाइट को लेकर जो लोगों के दिमाग में होते हैं। करूं ना करूं, किस लिए करूं, कितने टाइम तक करूं, उन्हें बुरा तो नहीं लग जाएगा, ये तो नहीं होगा। उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, डोंट बी इन हरी, डोंट बी इन हरी। अब आपकी शादी हो गई है, अगर आप पहली नाइट नहीं दूसरी भी करेंगे तो भी चल जाएगा। इंपॉर्टेंट ये है कि आप दोनों एंजॉय करें, आप दोनों को वर्दीनेस फील हो। आप रिलेशनशिप में हैं, आपकी गर्लफ्रेंड है, जल्दी क्या है, रुक के कर लीजिए। एटलीस्ट उसे ऐसा तो फील ना हो कि आपने उसे यूज़ किया। या फीमेल है, आपको जल्दी क्या, अगर आपको लगता है कि मैं जल्दी इसके साथ सेक्स करूँगी तो ये मेरे को छोड़ के नहीं जाएगा, ये भी एक मिथ है। जब आप दोनों रेडी हों और करना चाहते हैं तभी उसे अटेम्प्ट करें। ज़बरदस्ती, जल्दी, सेक्स हक का माध्यम नहीं है कि मैं सेक्स कर लूँगी तो ये मेरे साथ आ जाएगा, ऐसा नहीं है।
सेक्स एक फीलिंग है, इससे कोई भी इमोशंस या किसी भी तरह के मिथ अटैच ना करें, इंजॉय करें। पहली नाइट को जितना न्यूट्रल होके निकालेंगे कि जैसा प्रेजेंट में होता है मैं उसे इंजॉय करूंगा, इससे मैं कोई रिजल्ट नहीं दूंगा अपने आप को कि तू किसी लायक है या नहीं। लेकिन अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज़ 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 चुप ना रहें, चाहे वो फीमेल है या मेल है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अपने पार्टनर को डिस्कस करें और सेक्सुअल काउंसलिंग ज़रूर करें। कपल्स में ऐसे बहुत से मनमुटाव होते हैं जो शुरू सेक्स से होते हैं लेकिन वो बोलते नहीं हैं। उठिए, आवाज़ करिए, सेक्सुअल काउंसलिंग ज़रूर करें ताकि कल को आपको कोई प्रेगनेंसी में आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सेक्स हमारी उतनी ही ज़रूरी चीज़ है जितना रोटी खाना पानी है, इसलिए प्लीज़ इस बारे में बात करें। सेक्सुअल काउंसलिंग क्या होती है, कैसे करनी चाहिए, इस वीडियो को ज़रूर देखें। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बहुत सी और वीडियोस जो फीमेल या रिलेशनशिप में सेक्स के बारे में है वो आप तक ज़रूर पहुँचे। और कोई टॉपिक है जिसके बारे में आप मुझे बात करना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। बने रहें, जुड़े रहें। मैं डॉक्टर नेहा मेहता और बहुत सारी वीडियोज़ लेकर जुड़ती रहूँगी।